नमस्ते देसीज। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं भरतपुर से जयपुर जा रही हूँ क्योंकि होली की छुट्टी ख़त्म हो गई है, तो अब मैं जयपुर जा रही हूँ। ये है बाहर का व्यू जो बहुत प्यारा है, और ये मेरी सीट है, स्लीपर सीट है। ये मेरा सामान रखा है। जब हम भरतपुर से जयपुर जाते हैं तो बहुत प्यारा पहाड़ का व्यू आता है। मैं पहले भूल गई थी शॉट लेना, लेकिन फिर बाद में याद आया तो मैंने सोचा थोड़ा शॉट ले लूँ ताकि वीडियो में डाल दूँगी। लेकिन बहुत प्यारा आता है। और ये सुरंग है, अब सुरंग आएगी तो जो भरतपुर से जयपुर जाते हैं जो लोग, उनको तो सुरंग के बारे में पता है, लेकिन जो लोग नए हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि भरतपुर से जयपुर जब जाते हैं तो एक बहुत प्यारी सुरंग आती है। तो अगर आप लोग नए हो और कभी भरतपुर से जयपुर जाओ, अगर आप सुरंग देखो, उसका एक्सपीरियंस लो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि सुरंग सच में बहुत प्यारी और बहुत बढ़िया, बहुत मज़े आते हैं सुरंग में जाने से। फाइनली देखिए मैं घर पे आ गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर शाम को 4 बजे मैं मेरे दोस्तों के साथ हवा महल घूमने जाऊँगी। मैं जयपुर में ही रहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी हवा महल घूमने आज तक नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे 70 रुपये की टिकट लगती है। और हम लोग टिपिकल मिडिल क्लास है, हमारे घर वाले बोलते हैं हवा महल में क्या करेंगे, इतने रुपए की टिकट है। फिर हम भी रेंट पे रहते तो सोचते हैं हवा महल में क्या ही होगा, खिड़की होगी और ठंडी ठंडी हवा आती होगी। तो इसलिए मैं आज तक कभी हवा महल नहीं गई। लेकिन आज राजस्थान दिवस है, और राजस्थान दिवस पे हर जगह फ्री है। जल महल, हवा महल, नाहरगढ़, आमेर फोर्ट, सब जगह फ्री है। तो मैं सारी जगह होके आ चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ हवा महल नहीं गई। तो अब मैं हवा महल जाऊँगी अपने दोस्तों के साथ। तो बाय, हवा महल में मिलते हैं। तो अब हम लोग ई रिक्शा में बैठ गए और मैं मेरी दोस्तों के साथ हवा महल घूमने जा रही हूँ। किरण है और ये दीदी हैं। अब हम लोग हवा महल पहुँच गए हैं फाइनली, क्योंकि हमें बस भी नहीं मिल रही थी, फिर हमें ई रिक्शा मिला। लेकिन आज राजस्थान दिवस है, राजस्थान दिवस के दिन आज सारी चीज़ फ्री है, नाहरगढ़, आमेर, हवा महल वगैरह सारी चीज़। तो आज बहुत गंदी भीड़ है, अभी आपको भीड़ दिखेगी। ये देखो कितनी सारी भीड़ है, बहुत गंदी भीड़ है। ये फिर भी शायद आपको कैमरे में कम लग रही होगी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब हम जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड बोली ये देख झरोके दिखा, तो फिर जब मैं झरोके दिखाई, इसने बोला मेरे को भी कैप्चर कर ले, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। अब हम जा रहे हैं सीधे 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 सीधे। मैं गलत रास्ते जा रही था, उसने बोला बहन उधर नहीं जाना है, इधर से जाना है। फिर मैं ऐसे उनके साथ जाने लगी। उसने बोला तेरे फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने कहा बहन फ़ोन नया इसलिए तो ख़रीदा है क्योंकि यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनानी है। अब हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे सीढ़ी नहीं थी, ये ऐसे थोड़ा अंदर जाके अंधेरे वाला रास्ता है और नीचे ऐसी जगह है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू है ना वीडियो बना के लोगों को बता कि यहाँ पे ना है, क्योंकि यहाँ सीढ़ी नहीं है। मैंने की बहन तो चुप हो जा, क्योंकि हवा महल बहुत अच्छा है, तो सब लोगों को आना चाहिए, मज़े आएंगे, लेकिन फ्री में ही। लेकिन यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, बहुत प्यारा व्यू आता है पूरे जयपुर का। यहाँ से पहाड़ दिखता है और यहाँ भीड़ देख सकते हो आप, कितनी सारी गंदी भीड़ है, लेकिन बहुत प्यारा व्यू आता है, क्योंकि यहाँ से सच में बहुत प्यारा व्यू आता है। देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो बहुत प्यारा व्यू है पहाड़ों का। यहाँ से पहाड़ दिखेंगे आपको, आमेर फोर्ट दिखेगा, नाहरगढ़ फोर्ट दिखेगा, जयपुर दिखेगा, बहुत मज़ा आएंगे। यहाँ पपेट शो हो रहा था, तो ये भैया और लोगों में लड़ाई हो रही थी। भैया ने बोला कि राजस्थान दिवस के दिन हवा महल की एंट्री फ्री है, लेकिन मेरे पपेट शो की एंट्री नहीं, क्योंकि आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप पपेट शो देखोगे। तो फिर लोग चले गए, इन लोगों में बहस चल रही, और मैंने इन लोगों को कैमरे में ले लिया। मैंने सोचा दिखा देती हूँ। तो बस अब हम यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ देख सकते हो कितनी भीड़ है, भीड़ भीड़ भीड़, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को तो फ्री में घूमना है, भीड़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर फ्री की चीज़ हो तो बहुत मज़े आते हैं। यहाँ से अगर आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हो तो बहुत प्यारा व्यू आता है इसका, ऊपर आसमान और ये हवा महल का, बहुत सच में बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ फ़ोटोज़ का। तो सब लोग यहाँ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, एक तरीके से फ़ोटोज़ पॉइंट। यहाँ मैं मेरी फ्रेंड्स को बोल रही थी चलो वीडियो बनाते हैं, इन लोगों को नहीं पता था, मैं इन लोगों को ऐसे खींच के लेके आ रही थी, बहुत मज़े आए। सडन था ये सब कुछ वीडियो में। अब हम लोग जंतर मंतर जा रहे हैं, क्योंकि हवा महल जल्दी फ्री हो गया था। हमें लगा हवा महल में टाइम लगेगा, लेकिन हवा महल जल्दी से देख के फ्री हो गए। तो फिर हमने सोचा जंतर मंतर जाते हैं, तो क्योंकि जंतर मंतर भी फ्री था। और मुझे आज पहली बार पता चला कि हवा महल के बगल में जंतर मंतर है। मैं जयपुर में रहती हूँ, मुझे फिर भी नहीं पता, मुझे लगता था कि जंतर मंतर बहुत दूर होगा और हवा महल दूर होगा, लेकिन नहीं, हवा महल और जंतर मंतर दोनों ही बहुत पास है, बहुत ज़्यादा ही पास है। तो हमने सोचा जंतर मंतर घूम लेते। हम पैदल पैदल चले गए, वॉकिंग डिस्टेंस था, हम जंतर मंतर गए, बहुत मज़े। लेकिन जंतर मंतर उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिन्हें जंतर मंतर की हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ पता हो। मेरी और मेरी फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं पता था, हमें तो सिर्फ देखने में वो पत्थर लग रहे थे। ये जो जगह है, मैं इसे बोल रही थी कि ये तो स्वर्ग में जाने का रास्ता है, क्योंकि एक तरीके से हमने कार्टून वगैरह में देखा है। हमने कौन से कार्टून में देखा था, टॉम एंड जेरी में देखा है शायद, या फिर ऑगी वाले में देखा है कि ऐसे स्वर्ग की सीढ़ी जाती है, वो ऑगी जाता है। यहाँ से बहुत प्यारा था, ये सूरज और पेड़ वगैरह बहुत प्यारा था। लेकिन जंतर मंतर अब हम लोग गोविंद देव जी जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग जंतर मंतर भी घूम चुके हैं और हवा महल भी घूम चुके हैं। तो हम बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि हम गोविंद देव जी जाएं। और ये दो मेरे दोस्त हैं, ये दीदी हैं और ये किरण है। हाय।
अब मैं आपको गोविंद देव जी दिखाऊंगी। वैसे तो आप लोगों ने दूसरों के ब्लॉगों में भी बहुत सारा दिख रखा होगा, लेकिन मैं भी दिखा देती हूँ मेरे ब्लॉग में। अब हम लोग गोविंद देव जी के बाद हमने सोचा पार्क में बैठ जाइए, गोविंद देव जी का ही पार्क है, तो हम लोग थोड़ी मस्ती कर रहे थे पार्क में। मैंने तो काफ़ी बंदर देखे हुए हैं क्योंकि मैं भरतपुर की रहने वाली हूँ, तो हमारे वहाँ बंदर बहुत होते हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड जो ऐसी साइड से जहाँ उसने बंदर नहीं देखे, तो उसे बंदर देखने में पता नहीं क्या मज़े आ रहे थे। अब हम लोग घर जा रहे थे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये हमारे घर जाने का है, हम ई रिक्शे में बैठ गए। और ये जयपुर का नाइटिंग का एरिया है। मतलब अगर आप में से कोई भी जयपुर पहली बार घूमने आओ तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलूँगी कि जयपुर को रात में ज़रूर घूमना। फिर चाहे आप स्कूटी रेंट पे लेके घूमो, ई रिक्शा में बैठे कर घूमो, या ऑटो में बैठ कर घूमो, या रेंट पे कार लेके घूमो, बट प्लीज़ जयपुर को रात में ज़रूर घूमना है क्योंकि बहुत प्यारी लाइटिंग होती है रात के टाइम, बहुत मज़े आते हैं। ओके बाय।